नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट्स आज सामने आने वाले हैं। एमपी बोर्ड बच्चों को रीटोटलिंग और कॉपी देखने का मौका भी देगा। इसके लिए रिजल्ट जारी होने के लिए 15 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। देखिए, आज रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद आने वाले 15 दिनों तक आप कॉपी देख सकते हैं और रीटोटलिंग के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में कोई भी संदेह या शंका होने पर वे रीटोटलिंग या कॉपी देखने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसे ठीक कर नया रिजल्ट तैयार होगा। तो आज देखिए, प्रदेश के 18 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट दोपहर 1 बजे आ जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ये रिजल्ट जारी करेंगे। एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbsc.nic.in पर आप ये रिजल्ट देख सकेंगे। MPBSE में ये वेबसाइट पर आपको 1 बजे से रिजल्ट जारी हो जाएगा। अपना रोल नंबर डालिए, डिटेल्स फिल करिए और अपना रिजल्ट देखिए। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, बस थोड़ी ही देर बाद रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों में उत्साह भी है, बच्चे थोड़े नर्वस भी होंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब रिजल्ट आता था और खास करके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट, तो क्या माहौल होता था, क्या मन में अलग अलग विचार आते थे। बस कुछ ही देर बाद रिजल्ट आ जाएगा। इस बार बच्चों की रिजल्ट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी शुभांगी, प्रदेश के करीब 20 लाख बच्चे टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। कुछ ही मिनट बचे हैं, रिजल्ट आने वाला है। कुछ बच्चों के साथ मैं मौजूद हूं, उन्हीं से बात करूंगा कि कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी उम्मीदें हैं रिजल्ट से। पहले आपसे ही बात करूंगा, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप रिजल्ट को लेकर? कैसा रहने वाला आपका रिजल्ट? थोड़े से कॉन्फिडेंट है और थोड़े से नर्वस है। वैसे प्रैक्टिस अच्छी हुई है, पर 70 से ऊपर शायद % हो जाए प्रैक्टिस के हिसाब से। और अच्छा कर सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो, पर वैसे प्रैक्टिस अच्छी हुई है। स्कूल का सपोर्ट भी मिला है, पेरेंट्स ने मोबाइल वगैरह भी दे दिया था पढ़ने के लिए ऑनलाइन, और ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन भी लगी थी, नोट्स भेजे थे व्हाट्सएप वगैरह से, ग्रुप बनाए थे। तो स्टडीज़ अच्छी हुई। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है और थोड़ा सा नर्वस भी। नर्वस क्यों है? नर्वस कुछ नहीं, ये जिंदगी का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ 10th का रिजल्ट है। इससे आपको आगे बढ़ना है। 10th कहते हैं, मतलब वो जब जगह यूज़ होता है 10th, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस है कि अच्छा आना चाहिए। अच्छा आना चाहिए। और भी बच्चे हैं। बेटा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या रिजल्ट रहने वाला है? कितनी उम्मीद आपको? सर, हम भी थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हैं क्योंकि हम थोड़े सा नर्वस भी फील कर रहे हैं, थोड़े डरे हुए भी हैं कि रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आएगा। पर हमें उम्मीद है कि हमारे 70 से तो ऊपर ही आने चाहिए क्योंकि हमने इतने अच्छे से किया है। डर किस चीज़ का है? मैं लगातार सुन रहा हूँ बच्चों में डर। आप में डर किस चीज़ का है? सर, डर वैसा नहीं है, पर डर थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हमने लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम पढ़ाई की थी। वैसे और भी अच्छे से किया है, पर फिर भी थोड़ा सा डर है कि रिजल्ट पता नहीं कैसा। आपको प्रदेश के मुखिया जो हैं शिवराज सिंह चौहान, जो सीएम हैं, वो भी कह चुके हैं बच्चों को डरना नहीं है। ये जिंदगी का रिजल्ट नहीं है, एक 10th का रिजल्ट। शायद आप दूसरी चीज में अच्छे हों, आपका रिजल्ट खराब भी रहे तो आपको उस चीज से आपको डरना नहीं है, कुछ गलत कदम नहीं उठाने। ये बंसल न्यूज भी आप लोगों से अपील कर रहा है। बेटा, आप कितना कॉन्फिडेंट, कितना रिजल्ट आने वाला है? सर, मैं तो फुली कॉन्फिडेंट हूँ और 70+ % आएंगे क्योंकि प्रैक्टिस भी हुई है और पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट रहा है, टीचर्स का भी फुल सपोर्ट रहा है। तो और सबका यही कहना है कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात कही है। बेटा, आप घर से निकले होंगे आज, मम्मी पापा से बात की होगी, बोले होंगे रिजल्ट आने वाला है। क्या कुछ बात हुई? मम्मी लोग ने बोला है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और समझ में नहीं आ रहा। आपको कितनी उम्मीद है? कितना परसेंट आने वाले? 70 से ऊपर। लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं? सर, CID ऑफिसर। ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? तो एनसीसी की ड्रेस ही पहने, तो क्या पुलिस या क्या सेना? पुलिस में IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर, बहुत अच्छी बात है। कुछ टीचर भी हैं 10th स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं। मैम आरती मैम, कितना कॉन्फिडेंट है आप अपने बच्चों को लेकर? कुछ बच्चे नर्वस भी हैं, डरे भी हुए हैं। रिजल्ट आता है सर तो बच्चों में नर्वसनेस तो होती है डेफिनेटली। हम लोग में खुद एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों ने हमें रिस्पॉन्ड किया है, पूरे साल भर जो टास्क चला कोविड की वजह से, लॉकडाउन, ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हुई है हम लोग को भी बच्चों को बुलवाने में, स्कूल और पढ़ाई कराने में, लेकिन ओवरऑल बच्चों ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया और उस हिसाब से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आने वाला है।
100% रिजल्ट आने वाला है। शिवांगी, आपने सुना, तमाम बच्चे थोड़े नर्वस भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन कोई नहीं, ये 10th का रिजल्ट है। बंसल न्यूज़ यही अपील करेगा कि शायद किन्हीं बच्चों का रिजल्ट यदि खराब भी रहता है तो उनको ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, क्योंकि वो दूसरी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ जी शिवांगी। बिल्कुल आकर्ष, हमने देखा किस तरह से बच्चे उत्साहित भी हैं, थोड़े से नर्वस हैं, और ऐसा तो स्वाभाविक होता है जब रिजल्ट आना होता है तो बच्चे थोड़े टेंशन में भी होते हैं। लेकिन जैसा कि उनकी टीचर ने ये कॉन्फिडेंस जताया है कि बच्चों का फीडबैक अच्छा था, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि 100% रिजल्ट आए, कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, और अगर रह भी जाता है तो उसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्स हैं, दोबारा दे सकते हैं आप। और जिस तरह से हमने ये भी देखा है, बच्चों ने बहुत कुछ मैनेज किया है कोविड के टाइम में, इतने अच्छे से एग्जाम अगर दिए हैं तो रिजल्ट भी बेशक अच्छा ही होगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो हमने भोपाल की तस्वीरें देखी, अब उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी बच्चे थोड़े से एक्साइटेड हैं, थोड़े से नर्वस हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद बस रिजल्ट आने वाला है। देखिए उज्जैन के बच्चों का क्या कहना है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाना है, उसी को लेकर आज बच्चों में भी उत्सुकता भी नज़र आ रही है। वो तो कहीं ना कहीं उनकी हार्ट बीट भी बढ़ चुकी है। कुछ बच्चे हमारे साथ इस समय यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि अभी जो रिज़ल्ट आने वाला है 10+2 का भी, किस प्रकार आप प्रिपेयर्ड है? सर वैसे तो बहुत नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है। हमने तो हमारा पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है पूरा, और कुछ टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी रही है, प्री बोर्ड ऑनलाइन हुई थी, और एग्ज़ाम का भी हमें बहुत जल्दी, मतलब कि 15 दिन पहले ही हमें एग्ज़ाम के बारे में पता चला था। तो उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि एकदम से, पर प्रिपेयर थे हम लोग, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी थोड़ा सा तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न तो हाँ, क्योंकि इस बार ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों के एक बीच में कन्फ्यूज़न था, क्योंकि कोविड भी चल रहा था। आपने किस प्रकार तैयारी की थी? मैं शुरू से स्टार्ट हो गई थी पढ़ाई करना। एक दिन का छुट्टी मिला था, पर हम शुरू से पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें एक दिन में रिवीजन का सफिशिएंट मिल गया था टाइम, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। आज रिजल्ट आने वाले कुछ मिनटों बाद क्या कहेंगे? सबसे पहले तो खुशी भी हो रही है कि रिज़ल्ट आ रहा है, और है ना थोड़ी नर्वस भी हो रहे हैं कि कैसा क्या रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल ये नर्वस ही लग रहा है, क्योंकि इनका कुछ ही मिनटों के बाद रिजल्ट आना है। आपने 10th में 90% के अबव किया था, इस बार क्या लग रहा है? सर इस बार भी हाँ सोचते हैं कि 10th से बेटर करें। हमने तो अपना बेस्ट दिया है, अब रिज़ल्ट जैसा होगा देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। कहीं ना कहीं इस बार कोविड के चक्कर में कई स्कूल्स बंद थे, उस टाइम आधे में ही सीज़न चालू करना पड़ा था। कभी लग रहा था ऑनलाइन होंगी, कभी ऑफलाइन होंगी, तो आपने किस प्रकार पूरे साल में तैयारी की थी? सर हमने प्रिपरेशन तो हमारी तरफ से पूरे स्टार्टिंग से ही की थी, क्योंकि अभी तो कन्फ्यूजन था कि होगी कि नहीं होगी, बट हम हमारी तरफ से पूरा प्रिपेयर्ड रहे हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आई थी। 12th में किस % तक आप पहुँच सकती हैं? सर वो तो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा, अभी थोड़े सा नर्वस है। तो सर आपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की होगी, क्या लगता है कि इस बार का जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आना कितना % तक आ सकता है? कोविड चल रहा था, कोविड की वजह से बच्चों की जो है स्टडी काफ़ी प्रभावित हुई। मतलब बच्चे 2 मोड में पढ़ रहे थे, मतलब ऑनलाइन मोड भी था, ऑफलाइन मोड भी था। ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि बच्चों को वो फील नहीं आता है जो ऑफलाइन में होता है। फिर भी बच्चे काफ़ी मेहनत करते रहे, उन्होंने अपना संयम नहीं खोया और अच्छे से तैयारी करते रहे। ऐसा आशा करते हैं कि रिजल्ट अच्छे से अच्छा ही होगा। कुछ ही मिनटों के बाद रिजल्ट आएगा, किसी के चेहरे पर एक खुशी होगी तो किसी के चेहरे पर थोड़ा सा नर्वसपन आएगा। लेकिन बंसल न्यूज़ अपील करता है, अगर आपके कुछ मार्क्स कम भी बनते हैं या किसी कारण आपका रिजल्ट बिगड़ जाता है तो एक अपने आत्मविश्वास न खोएं, सभी के लिए एक प्रिपेयर भी करें, क्योंकि आने वाला भविष्य आप सबका रहेगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। देखिए ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स दिए हैं बच्चों ने, और अपने एग्जाम को लेकर वो कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, जबलपुर के स्टूडेंट से भी हम जान लेते हैं। कोरोना के 2 साल बाद बीते साल छात्रों ने फिजिकल रूप से पेपर दिया, यानी क्लास में पहुंच के खुद पेपर लिखा, उसके बाद पेपर दिया, और आज वो दिन है जब रिजल्ट आने वाला है। उसको लेकर के काफ़ी जिज्ञासा है इन बच्चों में, किस तरह का रिजल्ट होगा। मन में भी ये भाव चल रहा है कि हम पास होंगे या फेल होंगे। ये भाव के साथ ये बच्चे स्कूल पहुँचे। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो, आज रिजल्ट आने वाला है? सर नर्वस ही फील हो रहा है, और पेपर अच्छा ही दिया था। अब रिज़ल्ट के ऊपर है, नंबर कैसे मिलते हैं। कोरोना काल में तो पढ़ाई नहीं हुई थी ऑनलाइन, और अभी ऑफलाइन हुई है, तो टीचर्स ने जो समझाया थोड़ा अच्छे से समझ में आया है। तो आई होप कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा।
तो फिजिकली तौर पे क्लासेस अटेंड करी हैं, उसके बाद इन बच्चों को उम्मीद है कि रिजल्ट इनका ज़रूर अच्छा आएगा। बीते 2 साल कोरोना के निकले हैं, कोरोना काल में आपने जो पेपर दिए हैं वो वर्चुअली दिए हैं, इस बार आपने फिजिकल पेपर दिए हैं, तो क्या अंदर है कि किस तरह से आप सोच रहे हैं कि? हमने ये सोचा है कि हमने 10th का पेपर दिया, हमारा पेपर बहुत अच्छा गया और रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा हमारा। तो उम्मीद है बच्चों को कि अच्छा रिजल्ट आएगा। आप किस तरह से सोचते हो बेटा? एक्साइटमेंट भी है और नर्वसिंग भी है थोड़ा कि पता नहीं कैसा क्या होगा। खुद से तो वैसे अच्छा किया था, अच्छे से पढ़ी थी, अच्छा ही होगा पेपर। तो इन बच्चों को उम्मीद है जिस तरह से इन्होंने फिजिकली तौर पे इस बार क्लासेस में जाके पढ़ाई करी और इस क्लासेस में पढ़ाई करने के बाद आज वो दिन है जब रिजल्ट आना है, 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आना है, और उसको लेकर के जो छात्राएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो सुबह से ही अपने स्कूल पहुंच गई हैं। रिजल्ट देखने को आतुर हैं कि जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने पेपर लिखा है, जो इन्होंने पढ़ाई करी है, आज उसके परिणाम का दिन है। तो किस तरह का रिजल्ट होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितने परसेंटेज जो है बच्चे इस बार रिजल्ट में पास हो पाते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। तो देखिए, हमने देखा किस तरह से बच्चों के मन में उम्मीद है, कुछ एक्साइटमेंट भी है, लेकिन नर्वसनेस भी है। और अब हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ गए हैं, जवाहर सूरी शेट्टी जी, जो कि शिक्षाविद हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्कार सर, देखिए, हम सभी ने ये चीज फील करी है कि जब कोविड आया था तो उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रभावित हुआ था तो बच्चों की शिक्षा थी। और जब हमने इससे पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी तो कुछ पॉइंट्स ये आए थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में जिस तरह से बच्चों ने बदलाव के साथ पढ़ाई की है, एग्जाम्स पर उनका असर पड़ सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से बच्चों ने फिजिकल रूप से एग्जाम दिया है स्कूल पहुंचकर, और एक बार फिर नॉर्मल की तरफ वो बढ़े हैं, जो रिजल्ट आएगा, क्या कुछ बच्चों की तो उम्मीद है कि वो अच्छा रिजल्ट ही लाएंगे, लेकिन एज अ आप शिक्षाविद हैं, आप क्या पॉइंट रखते हैं इस बार का जो रिजल्ट है वो किस तरह का हो सकता है? चूंकि ये माँ बाप में भी ये समझ है और सरकारों में भी ये समझ है कि बच्चे एक तकलीफ स्थिति से निकले हैं, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छा ही होगा। यानी करीब करीब 80% के रिजल्ट आने की उम्मीद है। जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, एक और चीज आपसे एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। जब हमने देखा कि कोविड के टाइम पे बच्चों को सिलेबस कवर करने में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन इस बार बच्चों का मानना है कि उन्होंने इस न्यू नॉर्मल के साथ दोस्ती कर ली थी और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे उन्होंने पढ़ाई करी है। और उसके बाद जब एग्जाम्स में वो अपीयर हुए तो क्वेश्चन पेपर भी उनको सही ही लगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया, थोड़ा सा ईजी भी उनको लगा, और अच्छी स्कोरिंग की उम्मीद भी इस बार बच्चों को है। आपको क्या लगता है इस बार की जो स्कोरिंग है एज कंपेयर टू पिछले जितने भी साल बीते हैं, क्या अच्छी हो सकती है? बिल्कुल होगी। यानी कोविड के अगर 2 साल छोड़ दें, क्योंकि उसमें बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाएं दी थी तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसको अगर छोड़ देते हैं तो उसके पहले सालों के अपेक्षा रिजल्ट अच्छी होगी इस बार, ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि सरकारों में ये समझ है कि बच्चे एक तकलीफ की स्थिति से निकले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिश्रण जो हुआ है वो दिमाग के अलग अलग जगहों पे असर करता है। ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसमें भावनाओं की कमी होती है, और भावनाएं अगर कम होती हैं तो समझ थोड़ा कम आता है। तो उसको पूरा करने के लिए ऑफलाइन जो क्लासेस लिए गए हैं वो शायद उस यानी जो क्षति है उसको पूरा कर लेगा, इसलिए रिजल्ट बेहतर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी बातचीत आपसे करेंगे। तो देखिए, शिक्षाविद का भी कहना है इस बार रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पॉइंट्स भी अच्छे आएंगे बच्चों के, क्योंकि मिश्रण तो हुआ है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड का, लेकिन बच्चों ने जिस तरह से इसको मैनेज किया है और फीडबैक दिया है, बेशक ही रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ